जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और उसके साथ साथ वर्कशॉप के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं यह भी बात करूंगा कि आपके पूरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों का यह भी प्रश्न था कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं, यानी कि एक सब्जेक्ट में मेरा 50% स्कोर नहीं बन पा रहा है, तो क्या मैं इस भर्ती से बाहर हो जाऊंगा, क्या अभी भी कोई मौका मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस वर्कशॉप के कट ऑफ के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, वर्कशॉप के 120 पदों पे जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 73,614 थी, यानी कि 120 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इस 120 पदों के लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 73,614 थी। और इस हिसाब से यदि हम पर सीट कंपटीशन देखें तो आपका 613 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पे 613 बच्चे फाइट कर रहे थे। और ये आपका आवेदन करने वाले बच्चों का आंकड़ा है। यदि एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की बात करें तो लगभग आपके पूरे एग्ज़ाम में 35 से 40% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम स्किप किया था और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया था। बात करते हैं पेपर के लेवल की, तो आपके एग्ज़ाम में जो पेपर का लेवल था ये मॉडरेट टू हार्ड आया था। ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। आपने देखा होगा पेपर के समय बहुत सारे बच्चे यह दावा कर रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया है। अब उन्हीं सभी बच्चों के नंबर कम हो गए हैं। जो बच्चा कह रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने 340 स्कोर मेरा बन रहा है या 360 मेरा स्कोर बन रहा है, अब वही बच्चे आकर के कहते हैं कि मेरा 280 290 के आसपास स्कोर बन रहा है। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, आपका जो पूरा पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। अगर आप देखिए, आपके पेपर में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें आपका हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस और उसके साथ साथ मैथ आया था। तो इसमें जीके जीएस और साइंस का जो सेक्शन था ये सबसे ज़्यादा हार्ड था। सभी बच्चे जीके जीएस और साइंस के सेक्शन में ही परेशान हुए थे। और उसके साथ साथ जो हिंदी आया था, हिंदी में साहित्य का पोर्शन अगर निकाल दें तो पेपर आपका मॉडरेट था, लेकिन अगर साहित्य के पोर्शन को ऐड कर देते हैं तो आपका पेपर टफ हो जाता है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन साहित्य के आए थे और सभी टॉप लेवल के थे। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के विषय में तो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा मैंने आपको पहले ही बताया है। कोई भी एग्जाम जब 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी अच्छे लेवल का किया जाएगा। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में इस बार 8 से 10 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। जो बच्चा हार्ड शिफ्ट में रहा होगा उसको 8 से 10 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। और उसके साथ साथ अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, यदि कट ऑफ की बात करें तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 290 प्लस माइनस 5 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 280 प्लस माइनस 5 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका भी स्कोर 280 प्लस माइनस 5 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 270 प्लस माइनस 5, और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 260 प्लस माइनस 5 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन इसमें अवश्य हो जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो तब भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है और किसी को कुछ नहीं पता कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाए। इसलिए आपको बिना किसी संदेह के, बिना किसी देरी के अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की कट ऑफ की, कि इस बार हेड ऑपरेटर का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता होगा,
हेड ऑपरेटर के 936 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और 936 पदों के लिए 76,514 बच्चों ने आवेदन किया था और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 82 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पे 82 बच्चे आपके फाइट कर रहे थे। और उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम में 35 से 40% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम स्किप किया था और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया था। आपके जो पेपर का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आया था और इस यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर वाले बच्चे में अगर हम देखें तो जो आपका जीके जीएस और साइंस का सेक्शन आया था तो इसमें भी सभी बच्चे जीके जीएस और साइंस के सेक्शन में बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के सेक्शन में परेशान हुए थे। और हिंदी का जो सेक्शन था वो आपका साहित्य का था, क्योंकि साहित्य से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी बच्चे साहित्य में परेशान हुए थे। और उसके साथ साथ हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के विषय में तो आपके भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आराम से 8 से 10 नंबर का फ़ायदा आपको मिल सकता है। यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा तो आपको इतने नंबर का फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। उसके साथ साथ बात करें कट ऑफ के विषय में कि आपका कितना स्कोर हो तो आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आप अपना आपका कितने स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें कट ऑफ के विषय में, यदि आप युवार हैं और आपका स्कोर 285 ±5 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन आगे हो सकता है। वहीं यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 280 ±5 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 280 ±5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 275 ±5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 265 ±5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आपको इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए यदि आपका स्कोर इतना या इससे 2-4 नंबर कम है तब भी, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि किसको नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिले। हो सकता है कि आपका स्कोर 280 हो और आप युवार हो, आप अपने फिजिकल की तैयारी ना कर रहे हों, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपका 20 नंबर का फ़ायदा हो जाता है और आपका स्कोर 300 के आसपास हो जाएगा तो आपको उस समय पछताना पड़ेगा। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं पता कि कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो, इसलिए आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वही बात करते हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ की कि इस बार असिस्टेंट ऑपरेटर का कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इस 1374 पदों के लिए 3,89,711 बच्चों ने अपना आवेदन किया है और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 283 का हो जाता है। और इस पूरे एग्ज़ाम में लगभग 30 से 35% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम स्किप किया है और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया है। अगर बात करें पेपर के लेवल की तो आपका जो पूरा का पेपर था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था। अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जीके जीएस और साइंस का सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें सभी बच्चे परेशान हुए थे और सभी के स्कोर इस सेक्शन में कम हुए हैं। अगर मैं बात करूं आज भी जब आपका आंसर किया गया है तो किसी बच्चे से पूछिए तो सभी कहेगा कि जीके जीएस और साइंस के सेक्शन में मेरा नंबर कम है। और चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर वर्कशॉप हो या फिर आपका हेड ऑपरेटर हो, इस तीनों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि साइंस के सेक्शन में 50% स्कोर नहीं कर पाए हैं। अभी मैं आगे बात करूंगा कि जिनका 50% स्कोर नहीं है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। अगर बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर में नॉर्मलाइजेशन के विषय में तो आपके भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन 12 से 15 नंबर का हो सकता है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कई दिनों तक चला था और कई दिनों तक चलने की वजह से आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी अच्छे लेवल का नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको आराम से 12 से 15 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है यदि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा तो। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पर आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों यदि कट ऑफ की बात करें, यदि आप युवार हैं और आपका स्कोर 295 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। वहीं यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 290 के आसपास है तो आप सेफ हैं।
यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 290 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और उसके साथ साथ यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 280, यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 270 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप +-5 लेकर के चलिएगा और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आपको बिना कुछ सोचे अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में कि यदि आपका स्कोर 50% नहीं हो पाया है सेक्शन वाइज तो आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो 2016 में UPSI की वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 40 में से किसी बच्चे का स्कोर 17 था, किसी बच्चे का स्कोर 18 था और किसी बच्चे का स्कोर 19 था। इसमें भी 50% करना था, यानी कि 20 क्वेश्चन करना था, लेकिन किसी बच्चे का 17 क्वेश्चन हो पाया था, किसी का 18, किसी का 19 और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था और नॉर्मलाइजेशन हो करके आपका स्कोर 20+ हो गया था। तो यदि इस एग्जाम में चाहे आप असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे आप वर्कशॉप हो या फिर आप हेड ऑपरेटर हो, आपका स्कोर किसी भी सेक्शन में यदि 20 क्वेश्चन नहीं हो पाया है, यानी कि 50% नहीं हो पाया है तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपका अगर 2 या 3 क्वेश्चन कम है तो आपका उतना नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है। यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा होगा तो इतना आराम से आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आप अंदर आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आपका स्कोर 17 क्वेश्चन के आसपास है या 18 क्वेश्चन के आसपास है या 19 क्वेश्चन के आसपास है तो आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिले और आपका 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ जाए, इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो। मैंने आपको सभी शिफ्ट का कट ऑफ बता दिया है। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। उसके साथ साथ आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं, या फिर आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।